स्टार एक्सप्लोजन क्या होता है? जब कोई स्टार मरने वाला होता है तो वो 3 स्टेज पे जाता है। अगर कोई स्टार ज्यादा ही बड़ा हो तो वो सुपर मैसिव ब्लास्ट करता है, जिसके बाद वो ब्लैक होल बन जाता है। और अगर उससे ज्यादा छोटा हो, तो अगर ज्यादा छोटा हो जैसे हमारा सन जो है, वो रेड जाइंट बन के हाइपरनोवा करेगा। और जो मीडियम साइज के होते हैं वो स्टार एक्सपाइड करते हैं, जिसके बाद वो न्यूट्रॉन स्टार बन जाते हैं। वो न्यूट्रॉन स्टार 2 होते हैं, एक ब्लू न्यूट्रॉन स्टार, एक रेड न्यूट्रॉन स्टार। ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल जो होता है, अगर कोई ज्यादा बड़ा जैसे यूआई स्कूटी जैसे स्टार मरते हैं तो ब्लैक होल का जन्म होता है। और जो ब्लैक होल जो है लाइट से लेकर हर चीज को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। अब तक का सबसे बड़ा सुपर मैसिव ब्लैक होल टाइम 618 है। और गैलेक्सी का कंट्रोल सुपर मैसिव ब्लैक होल के पास होता है। ब्लैक होल 2 प्रकार के होते हैं, एक सुपर मैसिव और एक नॉर्मल। अच्छा, संविधान की प्रस्तावना क्या है? संविधान की प्रस्तावना: We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and of to hereby adopt, enact, and give to ourselves this constitution. जय हिंद। नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन कुमार विश्वकर्मा हुआ। अभी हम तिलैया गांव में स्थित हैं और तिलैया गांव का एक छोटा सा बालक है जिसका उम्र 8 साल है और यह 3 क्लास में पढ़ता है। और इतनी कम उम्र में इतना ज्यादा नॉलेज इसके पास कैसे आया? और ये गूगल बॉय के नाम से जाने जाने वाले लड़का क्या नाम है, हम चले जानते हैं। आपका नाम क्या हुआ? अद्विक चंद्र प्रताप। अच्छा, आपको गूगल बॉय क्यों बोलते हैं लोग? ताकि मैं को क्वेश्चन को जल्दी से आंसर दे पाता हूँ। अच्छा, ये क्वेश्चन है, सिंपल सी क्वेश्चन है। गया का डीएम कौन है? गया का त्यागराजन। अच्छा, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। अच्छा, लोकसभा में कितने सीट हैं? लोकसभा के हैं 545। अच्छा, गया का सांसद कौन है? सबसे हार्ड क्वेश्चन है, नाटो क्या है? नाटो एक संस्था है जिसके नाटो का फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद काफी कंट्री का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, तो अमेरिका और सारे कंट्री मिलकर एक संगठन बनाए हैं। अगर सब में से एक कंट्री पर कोई कब्जा करने का अगर चाहेगा तो सारे कंट्री मिलकर एक साथ उस पर वार करेंगे। इसमें 31 कंट्री है। अच्छा, जल्दी में चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है। और तो चंद्रयान 3 क्या है? चंद्रयान 3 भारत का तीसरा चंद्रयान का मिशन है जी, जिसका वेट 2 टन 900 kg है। इसके 3 भाग है, प्रपोजल, लैंडर और प्रज्ञान रोवर। ये 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था और 23 अगस्त को चंद्र का सरफेस पे लैंड किया था। अच्छा, अग्नि मिसाइल क्या है? अग्नि मिसाइल एक न्यूक्लियर मिसाइल है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अग्नि-1 का एस्टेब्लिश किया था, जिसका पहला परीक्षण राजस्थान के पोखरण में हुआ था। अच्छा, भारत राज्य के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? भारत के पड़ोसी देश नॉर्थ में चाइना और पाकिस्तान है। फिर वेस्ट में बांग्लादेश, नेपाल और भूटान है। फिर साउथ में श्रीलंका। अच्छा, एसी और डीसी में क्या अंतर है? एसी का फुल फॉर्म अल्टरनेटिव करंट और डीसी का फुल फॉर्म डायरेक्ट करंट। एसी जो होता है वो साइकिल बाय साइकिल करंट इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है और डीसी में डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। अच्छा, यूपीएससी लोग करते हैं, लेकिन यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ योग सेवा योग। अच्छा, एमबीबीएस का फुल फॉर्म क्या है? बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। अच्छा, ये बैटरी से क्या होता है? बैटरी 2 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में एक बार अगर ऊर्जा उसमें से ले लिया जाए तो वो बेकार हो जाता है, मगर सेकेंडरी जो होता है वो चार्जेबल होता है, उसे बार बार चार्ज करके उसका यूज किया जा सकता है। अच्छा, कर्क रेखा से कौन कौन सा देश गुजरते हैं? कर्क रेखा से नॉर्थ अमेरिका में बहामास जी और मैक्सिको गुजरते हैं। एशिया में इंडिया, चाइना, बांग्लादेश और फिर अफ्रीका में इजिप्ट, वेस्टर्न सहारा, लीबिया, माली, मलेशिया, फिर नाइजर। कर्क रेखा से कौन कौन सा राज्य गुजरते हैं? भारत
कर्क रेखा भारत के सेंटर से जाता है। यहाँ पे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय। स्पीड ऑफ लाइट क्या है? स्पीड ऑफ लाइट 3 करोड़ मीटर पर सेकेंड और 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अच्छा, G20 क्या है? G20 एक सम्मेलन है जिसमें इंडिया, अमेरिका और काफ़ी सारे कंट्री है जो विकसित कंट्री जो है। और G20 में इंडिया जो है अफ्रीकन देश के साथ मिल रहा है। अच्छा, A+B का होल स्क्वायर क्या होता है? A² + B² + 2AB। एटोमेटिक नंबर क्या है? एटोमेटिक नंबर एलिमेंट्स को सीरियल नंबर से रखा गया है। वो है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्मुनियम, सिलिकॉन, आर्गन, फास्फोरस, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। अच्छा, संविधान की प्रस्तावना क्या है? संविधान की प्रस्तावना: We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and of to hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. जय हिंद। अच्छा, संविधान के रचयिता कौन है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। अच्छा, उनको जन्म कब हुआ था? उनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1888। अच्छा, एक सवाल और है, पार्सेक क्या होता है? पार्सेक लाइट ईयर जैसा एक डिस्टेंस होता है जिसमें 1.26 लाइट ईयर होते हैं। 29 का स्क्वायर क्या होता है? 841। 841। एक सवाल और है, स्टार एक्सप्लोजन क्या होता है? जब कोई स्टार मरने वाला होता है तो वो 3 स्टेज पे जाता है। अगर कोई स्टार ज्यादा ही बड़ा हो तो वो सुपर मैसिव ब्लास्ट करता है, जिसके बाद वो ब्लैक होल बन जाता है। और अगर उससे ज्यादा छोटा हो, तो अगर ज्यादा छोटा हो जैसे हमारा सन जो है, वो रेड जाइंट बन के हाइपरनोवा करेगा। अच्छा। और जो मीडियम साइज के होते हैं वो स्टार एक्सपाइड करते हैं, जिसके बाद वो न्यूट्रॉन स्टार बन जाते हैं। वो न्यूट्रॉन स्टार 2 होते हैं, एक ब्लू न्यूट्रॉन स्टार, एक रेड न्यूट्रॉन स्टार। ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल जो होता है, अगर कोई ज्यादा बड़ा जैसे युवा स्कूटी जैसे स्टार मरते हैं तो ब्लैक होल का जन्म होता है। और जो ब्लैक होल जो है लाइट से लेकर हर चीज को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। अब तक का सबसे बड़ा सुपर मैसिवल ब्लैक होल टाइम 618 है। और गैलेक्सी का कंट्रोल सुपर मैसिवल ब्लैक होल के पास होता है। ब्लैक होल 2 प्रकार के होते हैं, एक सुपर मैसिवल और एक नॉर्मल। एक सवाल और है, बिग बैंग थ्योरी क्या होता है? बिग बैंग जो थ्योरी है, साइंटिस्ट ने हमारे यूनिवर्स का जन्म से बहुत सारे थ्योरी बनाया है। उसमें सबसे पॉपुलर और सबसे सच्चा टाइप का स्टोरी है थ्योरी, एक बिग बैंग थ्योरी। इसके मुताबिक आज से 13.8 बिलियन साल पहले और 13.8 अरब साल पहले एक काफी सारे एटम्स है वो कोलैप्स कर दिए थे। और अंत में एक एटम बचा था जिसे सॉल्यूशन के नाम से भी बोला जाता है। फिर वो जाके वो एक्सप्लोड कर गया। फिर काफी साल बाद आज से 4 अरब साल पहले सन, अर्थ जैसे हमारे पूरे सोलर सिस्टम का जन्म हुआ। आइंस्टाइन कौन थे? आइंस्टाइन एक महान साइंटिस्ट थे। वो उनका IQ 160 माना जाता है। उनका सबसे बड़ा थ्योरी है द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसमें बताया गया है कि स्पेस और टाइम दोनों अलग अलग है। अच्छा, सबसे पहले वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? सबसे पहला वर्ल्ड वॉर 1914 से स्टार्ट हुआ था। फिर उससे 4 साल चला था, 1918 तक।